प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से सुर्खियों में रही है और जब से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आप लोगों ने बहुत सारे चैनलों पर यह भी देखा होगा कि इस तारीख को ये सरकार गिर जाएगी, इस समय पर इस सरकार का पतन हो जाएगा। वो सारी तारीख निकलती जा चुकी है और आज भी वो सरकार अपनी जगह पर कायम है। ऐसे में क्या अब वो समय नजदीक आ गया है जब महाराष्ट्र के अंदर वर्तमान सरकार को खतरा पैदा होने वाला है, या समय ऐसा आ रहा है जो उनको अब और मजबूत स्थिति में लेकर आने वाला है, या फिर कुछ और घटित होने वाला है? आज इस चीज के ऊपर मैं आप लोगों को एक डिटेल फोरकास्ट जरूर दूंगा। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर वर्तमान के अंदर उद्धव ठाकरे जी की कुंडली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। उनका राजयोग आरंभ हुआ तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठने का मौका मिला। तमाम समीकरण उनके विरुद्ध होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने और आज तक टिके हुए हैं। चाहे फिर उनकी सरकार के अंदर ही मंत्रियों की गिरफ्तारी क्यों ना हुई हो, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जगह पर टिके हुए हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी कुंडली उनको राजयोग दे रही है, और जब समय आपको राजयोग दे रहा हो तो किसी की भी ताकत नहीं जो वो आपको आपके पद से हटा दे। ऐसे में उद्धव ठाकरे जी की कुंडली अभी बहुत स्ट्रांग तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अप्रैल 2021 से उनकी कुंडली के अंदर एक अंतर्दशा आरंभ हुई थी जो उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाली थी, और इसके संदर्भ में भी मैंने आपको पहले वीडियो दिया था। और जो अप्रैल 2021 से उनकी परेशानियां बढ़ी हैं, उनकी सरकार की जो परेशानियां बढ़ी हैं, जो आपने सब परिस्थितियां देखी हैं पिछले कुछ समय में, अब मार्च के बाद में उन परेशानियों के भी खत्म होने का समय शुरू हो चुका है। यानी अब मार्च 2022 के बाद से उद्धव ठाकरे जी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर समय आसान होने वाला है। उनके प्रभुत्व में वृद्धि होने वाली है, या यूं कह सकते हैं कि उनकी जो वर्तमान में परेशानियां चल रही हैं, उनके अंदर उन्हें राहत जरूर मिलने वाली है। अब ऐसे में चाहे पुलिस कमिश्नर हैं उनका केस हो, या गृह मंत्री का केस हो, या जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी विधायकी को लेकर के जो आदेश दिया, उसके बाद में उनकी सोशल मीडिया पर जो आलोचनाएं हो रही हैं, चाहे वो हो, इन हर तरह की तमाम घटनाएं जो आपने पिछले कुछ समय में देखी है, महाराष्ट्र के अंदर अब उन सब का अंत होने वाला है। और फिर यहां से उन्हें अगले साल जून 2023 तक एक राहत का समय मिलेगा, जो उन्हें राहत भी पहुंचाएगा और आराम से महाराष्ट्र के अंदर अपनी राजनीति को बढ़ाने का मौका भी देगा। लेकिन जून 2023 के बाद से एक ऐसा समय आरंभ होगा जो उनसे इस पूरे कालखंड का हिसाब भी लेगा, और पहली बार उनकी कुर्सी को खतरा भी पैदा होगा। लेकिन तब तक वो सुरक्षित हैं, ये उनकी कुंडली कहती है। लेकिन जून 2023 के बाद फिर उनका ये जो हनीमून पीरियड है, जो वो महाराष्ट्र की राजनीति में बिता रहे हैं, ये खत्म भी होगा और कठिन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो भी होगा वो उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बात भी निश्चित है। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति है
बहुत गर्माती है, पूरे देश की राजनीति के अंदर अपना एक अलग स्थान रखती है। इसीलिए मैंने आपको उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के संदर्भ में एक डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों के सामने बात रखी है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब इसको वर्तमान परिदृश्य से यदि हम जोड़ के देखें तो बीएमसी के चुनाव है मार्च के बाद में, या लगभग मार्च में ही होंगे। वहां पर वो क्या रोल प्ले करेंगे, अगर कुंडली को देखें तो प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अगर हम वर्तमान की राजनीति, जो देश की राजनीति चल रही है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, उससे जोड़कर देखें तो यूपी के बाद में अगर मान लीजिए यूपी की स्थिति कुछ ऐसी बनती है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में ना हो उनके, तो भी यहां पर उनको बल मिलता है। और यदि मान लीजिए यूपी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक अच्छी सफलता मिलती है और जिससे उद्धव ठाकरे जी या उनकी सरकार को कोई खतरा पैदा हो, तो बीएमसी के चुनाव उनको संजीवनी देने वाले हैं। यानी दोनों सूरत के अंदर उन्हें फायदा पहुंचता हुआ अवश्य दिख रहा है, चाहे फिर 5 राज्यों के चुनाव किसी के भी पक्ष में हो। ऐसे में अप्रैल के बाद से, या यूं कह लीजिए कि मार्च के एंड से यानी अप्रैल से उद्धव ठाकरे जी की मुश्किलें कम होने वाली है और महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो आप अभी उठापटक देख रहे हैं उसमें उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन ये समय अब ज्यादा लंबा नहीं बचा है। जून 2023 के बाद में बहुत बड़ा समय एक ऐसा आएगा जो उनके लिए कठिन चुनौतियां पेश अवश्य करेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि आने वाला जो चुनाव होगा वो शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे जी के लिए महाराष्ट्र के अंदर, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तो वो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ये उनकी कुंडली अवश्य बता रही है। यानी किसी तरह से उन्होंने खींचतान करके अपना ये कार्यकाल तो निकाल लिया है, लेकिन आने वाला समय जून 2023 के बाद से वो उनके लिए चुनौतियां अवश्य लेकर आएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।